हमारे पास कितना वैभव है इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है, ये महत्व की चीज है। जब तक इस बात को हम गहराई से नहीं समझेंगे, हम केवल तन से संबंधित जो प्राणी पदार्थ हैं उन्हीं के अहंकार में चूर रहते और उन्हीं के वर्णन करते रहते पूरे जीवन। हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। यथार्थ में ये सबसे बड़ा अहंकार है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये पाप है। इस शरीर को पालने में, इसके स्वार्थ में, इसकी पूर्ति में पूरा जीवन व्यतीत कर देना, ये महापापों को, महापापों के संस्कारों को इकट्ठा करने का सूत्र है। इस बात को गहराई से समझ लिया जाए, क्योंकि ये मानव जीवन, जैसे सभी शास्त्रों में कहा है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, स्वर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आखिर शरीर की विशेषता क्या है? मनुष्य शरीर की विशेषता यही है कि ये परमार्थ इस शरीर से जितना हो सकता उतना किसी शरीर से नहीं हो सकता। रामायण में दूसरी चौपाई में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हमारी। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। जब हमारा तन सेवा में लगा हो तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर पवित्रता जाग जाएगी अपने आप। ये पहली श्रेणी है। और शरीर ही को हमने सेवा द्वारा पवित्र न कर पाया और अपने पेट और भोग के लिए ही जीवन भर मरे, तो आखिर अब समझ लें कि हमने क्या कर पाया। बहुत बड़ा अहंकार एक छोटी सी बात से समझ में आएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सपने सोया मानवा, खोज देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछ लैन न है। जब सपने में आदमी सो जाता है और सपने में कहीं बहुत दुख संकट लूट में पड़ गया हो, लेकिन जब सपने से जागता है तो क्या देखता है कि ये सब झूठा सपना था। कथा आती है राजा जनक की। राजा जनक, बहुत संक्षेप में कहेंगे सार बात को उठाने के लिए। राजा जनक एक दिन सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए थे। जिस भौतिक समृद्धि की रात दिन हम समृद्धि बढ़ाने के लिए कितना पाप करते हैं, कितना अनैतिक कार्य करते हैं, कितने संस्कारों को बिगाड़ते हैं, उस भौतिक समृद्धि की चर्चा करते हुए आध्यात्मिक मंजिल की बात इसमें आएगी। तो राजा जनक सोने के पलंग पर, राज सिंहासन पर और राजमहल में लेटे हुए हैं। उन्हें सोते हुए एक सपना आया। सपने में वो भिखारी बन गए। भिखारी बनकर के दर दर की भिक्षा मांगने लगे। गांव में जाकर माताओं ने भिक्षा में कुछ दाल चावल दे दिया। एक कुमार के यहां से एक छोटी सी हड़िया लेकर के जंगल में पत्थर का चूल्हा बना करके और वह खिचड़ी पकाने के लिए रख दी, अपनी भूख को शांत करने के लिए। जब खिचड़ी पक गई
तो केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए रख दी। तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को रौंदा और राजा जनक को रौंदा। उस घबराहट में राजा जनक जागे तो देखते क्या है कि सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब राजा के मन में, मस्तिष्क में एक प्रश्न जागृत हुआ कि आखिर अभी हम दर-दर की भिक्षा मांग रहे थे और जंगल में खिचड़ी पका रहे थे, जंगल के भैंसे हमें रौंद रहे थे, हम घबराहट में जागे तो सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब विस्मय ये है कि वर्तमान में जो सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं, ये सत्य है कि अभी हम सपना देख रहे थे, दर-दर की भिक्षा मांग रहे थे, वो सत्य है। दोनों में से कौन सा सत्य है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए राजा ने अपने मंत्रियों से बात की। मंत्रियों ने कहा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, इसे तो कोई महाविद्वान ही दे पाएगा। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया पूरा राज्य में, और ये ढिंढोरा में कहलवा दिया कि जो राजा के प्रश्न का उत्तर देगा उसे आधा राज्य, जो उत्तर देगा उसे दक्षिणा में दिया जाएगा, इनाम में दिया जाएगा। अब बड़े बड़े शास्त्र वेत्ता, बड़े बड़े पंडित विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री आचार्य मुल्ला, सब लोग राजा के प्रश्न का उत्तर देने आने लगे। और सही तरीके से उत्तर न मिलने पर राजा उनको नजर कैद कर देता। नजर कैद का अर्थ है कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आप लोग यहीं भोजन करो, यहीं भजन करो, जा नहीं पाओगे। एक अष्टावक्र जो कि किशोरावस्था में थे, अष्टावक्र का अर्थ होता है वक्र माने टेढ़ा, अष्टा माने आठ, 8 जगह से जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था उनका नाम अष्टावक्र था। उनके पिता का नाम कहोड़ मुनि था। ये कहोड़ मुनि के बेटा अष्टावक्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे और खेलते समय कुछ इन्होंने ज्ञान की चर्चा की तो उनके साथी लड़कों ने क्या कहा, तुम बड़े भारी ज्ञानी बनते हो, तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारे पिता राजा जनक की कैद में बंद है। इतनी बात सुनकर के अष्टावक्र अपनी मां के पास आए और ये कहा कि मां, क्या पिताजी राजा जनक की कैद में बंद है? मां ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारे पिता तमाम विद्वानों के साथ, तमाम शास्त्रीय आचार्यों के साथ कैद में बंद है, कोई सही तरीके से उत्तर नहीं दे पा रहा है। अष्टावक्र ने कहा, मुझे मां आज्ञा दो, मैं शीघ्र ही राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देकर और जितने भी विद्वान बंद हैं पिता के सहित सबको छुड़वा के लाता। मां ने कहा कि बेटा, बड़े बड़े विद्वान आचार्य फंसे हैं और तू उत्तर नहीं दे पाएगा और तू भी वहां जाकर के बंद हो जाएगा। लेकिन अष्टावक्र ने हट किया। अष्टावक्र जाते हैं और जाकर के राजा जनक के गेट पर एक नगाड़ा रखा था, एक चोप रखी थी, वहां पर शर्त लिखी थी, जो एक वेद का ज्ञाता हो एक आवाज लगाए, 2 वेद का ज्ञाता हो 2 आवाज लगाए, जितने शास्त्रों का ज्ञाता हो उतनी आवाज लगाए। अष्टावक्र जाते हैं तो क्या करते हैं, चोप उठा करके नगाड़े में अनगिनत आवाज लगा देते। अब सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अब की बात कौन विद्वान आ गया जिसने सैकड़ों आवाज लगा दी। शर्त के अनुसार सिपाहियों द्वारा अष्टावक्र को राजा जनक के दरबार में पेश किया गया। जब अंदर जाते हैं तो विद्वान अंदर से सैकड़ों आवाज को सुनकर के आश्चर्यचकित थे कि अब की बार कौन सा विद्वान आ गया जिसने सैकड़ों आवाज लगा दी। इतना कौन बड़ा विद्वान है जो सैकड़ों शास्त्रों को जानता है? अरे कोई एक वेद को जानता है, कोई 2 वेद को जानता है, कोई 4 वेद को जानता है। इन्हें
इसने तो सैकड़ों आवाज लगा दी, और जैसे ही 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र विद्वानों की सभा के सामने से निकले, वैसे ही पूरी सभा देख करके हंसने लगी। अब जब सभा हंसने लगी तो अष्टावक्र खींचे नहीं, अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े। एक आदमी को कई लोग मिलकर के हंसें तो उसे खींच पैदा हो जाएगी, लेकिन अष्टावक्र खींचे नहीं, अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े। जब अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े तो विद्वान लोग खींच गए, जो शास्त्र ज्ञानी लोग थे वो खींच गए, और खींच कर क्या कहते हैं कि अष्टावक्र एक बात बताओ, तुम एक तो 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े और तुम हंसे क्यों? अष्टावक्र ने कहा, भाई विद्वान लोगों, महापंडित लोगों, महाशास्त्री आचार्य लोगों, हम तो बाद में हंसे, पहले तो तुम हंसे, और आप लोग बताओ आप लोग क्यों हंसे, तब हम बताएं कि हम क्यों हंसे। तो उन विद्वान लोगों ने, उन पंडित लोगों ने, उन शास्त्रीय आचार्य लोगों ने ये कहा कि हम इसलिए हंसे कि आप 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े, बदसूरत, और सबसे पहले नगाड़े में सैकड़ों आवाज लगाई। दूसरी बात, हम लोग महाविद्वान, महापंडित, महाशास्त्री, महाआचार्य, महावेदज्ञ लोग यहाँ फंसे हैं, राजा जनक का सही उत्तर नहीं दे पाए, नजर कैद हैं, और तुम उत्तर देने की हिम्मत करके आए 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े, बदसूरत, और ये देख करके मुझे हंसी आ गई। तो अष्टावक्र ने कहा कि अब हम बताएं कि हम क्यों हंसे। विद्वानों ने कहा, हाँ आप बताओ क्यों हंसे। तो अष्टावक्र ने कहा, हमको हंसी इसलिए आ गई, हमको इसलिए हंसी आ गई, हम तो समझते थे कि हाँ कोई आत्मज्ञानी लोग इकट्ठे किए होंगे, यहाँ तो केवल शास्त्र ज्ञानी और चमत्कार लोग इकट्ठे कर लिए। अब विद्वान लोग बहुत खींच गए, बहुत आग बबूला हो गए। तो उन्होंने कहा, अष्टावक्र तुम होश में बात नहीं करते, एक तो विकलांग 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े, कुछ कहा नहीं जाता, और इतने अहंकार में बात करते, होश में बात नहीं करते। हम लोग कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े पंडित, मुल्ला, मौलवी, बड़े बड़े शास्त्री, आचार्य, विद्वान, महासंत, महात्मा, ये सब कुछ है, तुम कैसे कहते बेहोशी की बात है। अष्टावक्र ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्या रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता? विद्वानों ने कहा नहीं। गाय काली पीली लाल होती है, क्या दूध भी काला पीला लाल होता कि नहीं? नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या पानी भी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? इसी तरीके से शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता, शरीर काला गोरा हो सकता, शरीर नाटा लंबा हो सकता, लेकिन क्या आत्मा भी काली गोरी होती? क्या आत्मा भी टेढ़ी मेढ़ी होती? विद्वानों ने कहा नहीं। तो अष्टावक्र ने कहा, जब आत्मा काली गोरी नहीं होती, नाटी लंबी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, तो तुम लोग आत्मज्ञानी कहाँ हो? तुम तो केवल चर्मकार। मैंने इसलिए कहा कि तुम तो हड्डी और चाम की परख करते हो, टेढ़े मेढ़े शरीर की परख करते हो, तुम आत्मा की परख कहाँ करते? तुम आत्मज्ञानी कहाँ हो? तुम तो केवल शास्त्र के जानने वाले हो। इतनी बात सुनते ही सब विद्वानों का सर नीचे को झुक गया, और उसके बाद अष्टावक्र ने राजा जनक को ललकारा कि कहाँ राजा जनक, और क्या है उसका उत्तर जिसके लिए इन विद्वान लोगों को नजर कैद किया है। राजा जनक भी समझ गए अब की बार कोई बड़ा विद्वान आया है, और उन्होंने अपने सिंहासन पर बिठा करके प्रश्न किया, और प्रश्न वही था, दोहराया कि एक दिन हम सो गए, राजमहल में सो रहे थे, और सपने में हमने देखा कि हम भिक्षुक हो गए और भिखारी बनकर के दर दर की भिक्षा मांगी।
माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया, जंगल में जाकर खिचड़ी पकाई। खिचड़ी केले के पत्तों में ठंडी कर रहे थे, तब तक जंगली भैंस से लड़ते हुए आए। खिचड़ी को रौंदा, हमें भी रौंदा। उस घबराहट में हम जाग गए। देखते हैं सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम राजमहल में लेटे हुए हैं, राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ये सत्य है, या जो हम सपने में दर दर की भिक्षा मांग रहे थे वो सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? अष्टावक्र ने कहा, इसके बदले में आप दक्षिणा क्या दे रहे? राजा जनक ने कहा, इसके बदले में अपना आधा राज दे रहे। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, होश में आओ, ये प्रश्न तुम्हारा है, ये राज तुम्हारा नहीं है। ये पुरखों से, अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में तुम्हें मिला है, क्योंकि प्रश्न तुम्हारा है। इसके उत्तर के बदले में तुम अपनी वस्तु दो। तुम्हारी वस्तु क्या है? अष्टावक्र को होश जगा। सोच रहे हैं, जब राज ही मेरा नहीं, तो बहुत विचार करके कहा कि हम अपना राजकोष आपको दे रहे। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, ये राजकोष भी आपका नहीं, ये प्रजा से टैक्स रूप में वसूला है, ये प्रजा के परमार्थ के कार्य के लिए है, ये तुम्हारा, इसमें एक छलांग नहीं है। जो तुम्हारी वस्तु वो दो। अब अष्टावक्र की बात से राजा जनक का अहंकार गलने लगा। एक सूत्र होता है, जब तक अहंकार नहीं गलता तब तक ज्ञान नहीं जगता। का ज्ञान भले रट लें और जनता को गुमराह कर लें, जनता से हम मान सम्मान प्राप्त कर लें, अपने को बड़ा सिद्ध कर लें, गुरु बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीत जाती हैं। ये बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, लेकिन मन की कुचालों को जीतना ये सबसे ऊंची चीज है और यही वास्तविकता है। जब तक मन की कुचालों को हम जीत नहीं पाएंगे, तब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये सूत्र की बात है। तो इस तरीके से अष्टावक्र रूपी गुरु राजा रूपी शिष्य का अहंकार गला रहे, क्योंकि जब तक अहंकार गलता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तब तक उसके अंदर ज्ञान कतई है ही नहीं। उसके केवल जिह्वा के अग्रभाग पर ज्ञान है, उसके हृदय से ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हुआ। यह सूत्र की बात है। तो इस प्रकार ये राज भी तेरा नहीं, राजकोष भी तेरा नहीं, तू अपनी वस्तु दे। अष्टावक्र ने ललकारा, राजा जनक का अहंकार गला, क्योंकि जो मेरे पास होता है उसी का तो अहंकार करते हैं। और आज के विचार में यही लिखा है कि मेरे पास क्या है इसका बहुत कोई महत्व नहीं है, कि हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारा मन कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। इस बात को, ये सबसे विचारणीय सब्जेक्ट है। तो राजा जनक जब अहंकार गलता है तो कहते हैं कि जब राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, जो मेरे पास रहता है उसी का तो अहंकार मुझे रहता है। अब राजा जनक ने बहुत विचार करके कहा, आपको मैं, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, आपको मैं अपना तन अर्पण कर रहा। अब देखो वही बात आई जिसको मैंने शुरू में कहा था, तन पवित्र सेवा किए। जब तक हमारा शरीर सेवा में समर्पित नहीं होगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमारा मन पवित्र हो जाए।
क्योंकि तन में जब स्वार्थ पड़ता है तो मन में भी स्वार्थ पड़ता रहेगी। मन निस्वार्थ भावना में, त्याग भावना में आ ही नहीं सकता। ये 100% नहीं, 101% बात सत्य है। तन पवित्र सेवा किए क्या होता है? राजा जनक ने कहा कि आपके श्री चरणों में मैं अपना तन अर्पण कर रहा। अष्टावक्र ने और ललकारा, राजन और होश में आओ, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये प्रकृति का है, 5 तत्व का है। प्रकृति से कब उठा ले, इसमें कौन सा रोग आ जाए, किस क्षण ये छूट जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात, किसी दिन ये बचपन में था, शैशव अवस्था में था, इसके बाद किशोरावस्था आई, उसे भी स्थायी नहीं रख सके। किशोरावस्था के बाद जवानी आई, उसे भी स्थायी नहीं रख सके। जवानी के बाद अधेड़ अवस्था आई, उसे भी स्थायी नहीं रख सके। और अधेड़ के बाद ये बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद जर्जर, और जर्जर के बाद मृत्यु आएगी। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। अगर शरीर तेरा होता तो शरीर का स्थायित्व होता। कहां स्थायित्व? ये तो प्रकृति का है, इसमें तेरा एक परमाणु भी नहीं है, और ना तेरे कंट्रोल का एक भी परमाणु है। जहां राजा जनक रूपी गुरु की ये ज्ञान भरी बात सुनी, राजा का अहंकार बिल्कुल गल गया, 0% रह गया अहंकार। और जब तक साधक का 0% अहंकार नहीं रहता, तब तक उसके हृदय में ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होता। ज्ञान कोई पोथी का ज्ञान नहीं, पोथी का ज्ञान सब उधारी का सौदा। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो राजा जनक विचार करके कहते हैं, जब राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, आखिर अब मेरे पास क्या बचा? मेरा मन ही तो बचा। और आपके अष्टावक्र से कहते हैं, आपके श्री चरणों में मैं अपना मन अर्पण कर रहा। यह सबसे महत्व की चीज है। जब तक हमारा मन अर्पण नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर बोध नहीं जगेगा। जैसे ही मन अर्पण किया, जगा जनक को बोध। जैसे ही अष्टावक्र रूपी गुरु के चरणों में जनक रूपी शिष्य ने अपना मन अर्पण किया, और तभी उनको बोध जगा। उन्होंने अपना वरदहस्त रख दिया और किया, राजन अब तुम्हारा मन जब अर्पण हो गया, तब सब कुछ अर्पण हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। अब तुम इस प्रश्न का उत्तर समझो। एक बात बताओ, तुम प्रश्न करते हो कि जब मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं, यह सत्य है कि अभी सोते हुए मैंने सपने में दर-दर की भिक्षा मांगकर खिचड़ी पकाई थी, जंगली भैंसे रौंद रहे थे, वो सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? एक बात बताओ बड़ी गंभीरता से। जब सपने में तुम खिचड़ी पका रहे थे, जंगली भैंसे रौंद रहे थे, उस टाइम राज्य था? कि हां, राज्य तो नहीं था। और जब राज्य है, तब सपने की खिचड़ी है तुम्हारे सामने? कि हां, तब सपने की खिचड़ी तो नहीं है। उन्होंने कहा, देखो वर्तमान में तुम एक राज सिंहासन पर बैठे हो, तब सपना नहीं है, लेकिन तुम थे कि नहीं थे, ये बताओ। कि हां, जब सपना हम देख रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे, खिचड़ी ठंडी कर रहे थे, और खिचड़ी को और हमें जंगली गांव से रौंद रहे थे, तब हम तो थे। तो उन्होंने कहा, जब सपना देख रहे थे तब तुम थे। अब एक बात बताओ, वर्तमान में सपना, तब राज्य नहीं था, तब केवल सपना था, लेकिन उस सपने में भी तुम थे।
और सपने में राज नहीं था। लेकिन अब एक बात बताओ, अब तुम राजा हो, राज गद्दी पर बैठे हो, इस टाइम वो रात्रि का सपना क्या है कि हाँ सपना तो नहीं है। एक बात बताओ, तुम हो कि हाँ हम तो हैं। तो उन्होंने कहा देखो, तुम कह रहे थे बहुत सत्य है जो हम रात्रि में सपना देख रहे थे, कि यह सत्य है कि हम वर्तमान में राज सिंहासन पर बैठे हैं। ये दोनों झूठे हैं, इनमें एक भी सत्य नहीं है। सत्य वो है जो सपने में भी सपने को देख रहा था और वर्तमान में राज पर गद्दी पर बैठे हो इसे भी देख रहा था। दोनों को देखने वाला जो दृष्टा आत्मदेव है वो सत्य है। और ये दोनों सपने हैं, एक छोटा सपना है जो रात्रि में देखते हैं, एक बड़ा सपना है जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखते हैं, जिसका हम अहंकार करते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, ये हमने इकट्ठा किया, वो हमने इकट्ठा किया, हम इतने बड़े आदमी हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। ये बड़ा सपना है जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखते, इसी में अहंकार पलता। यही सबसे बड़ा घातक है। जब अष्टावक्र ने इन बातों को कहा और ये कहा कि इन दोनों बातों में, दोनों प्रश्नों में ये दोनों सपने हैं और इन दोनों सपनों का जो दृष्टा आत्मदेव है वही सत्य है और ये दोनों झूठे हैं। तुम कहते थे ये सत्य है कि वो सत्य है, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। वो एक छोटा सपना है जो रात्रि में देखा जाता और ये बड़ा सपना होता है जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखते हो। और दोनों सपने हैं, दोनों झूठे हैं और दोनों सपनों को जो दृष्टा आत्मदेव है वो सत्य है। जब इस तरीके का उत्तर अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया तो राजा जनक ने फिर अपना सर अष्टावक्र के चरणों में रख करके कहा, प्रभु मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया और मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिल गया और मैं विधेय हो गया। जनक को क्या कहते हैं? विधेयराज क्यों कहते हैं? अब उनका शरीर सेवा में समर्पित हो गया। शरीर उनका नहीं रहा, शरीर प्रकृति का हो गया, शरीर गुरुदेव का हो गया, शरीर समाज का हो गया, शरीर सेवा में लग गया। तन पवित्र सेवा किए। ये तन पवित्र जब हो जाता है तो ये विधेय स्थिति होती है और जब तक तन पेट और भोग में लगा रहता है तब तक ये तन पवित्र नहीं होता। इस बात को गहराई से समझना। हम कहीं भी हों, ये गृहस्थी और वृत्ति की बात नहीं है, क्योंकि केवल हम स्थान बदल लें, कपड़े बदल लें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा। और जब मन बदल जाता है तो जहां है, जिस स्थिति में है वही हमें सत्य स्थिति दिखाई देती। तो हम कह रहे थे तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होता है उदय होए गुरु ज्ञान।